हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे दो बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा या फिर फर्स्ट कट ऑफ आपका कब तक जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डीयू के और जेएमआई के बारे में। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में आप बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आपका फर्स्ट राउंड का जो आपका कट ऑफ है वह जारी हो चुका है। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपके कोई भी दोस्त यार जो एनसीटी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिस्टाइन क्लासेस का जुड़ करके गुरु बैच 3.0 जो बैच है इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। बैच से जुड़ने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा प्रिस्टाइन क्लासेस के ऐप को या फिर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने आज के हम टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आपको डीयू के बारे में बात करते हैं। डीयू में फर्स्ट राउंड का जो आपका अलॉटमेंट था वो 10 अगस्त को आना था, लेकिन वो 10 अगस्त शाम 5 बजे नहीं आया और आज सुबह यानी कि आपका 11 अगस्त को यह कोर्स एलोकेशन आपका सभी बच्चों को होना शुरू हो गया। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आपको वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बता दें कि आपको कैसे चेक करना है। तो जहां से आपने अपना फॉर्म फिल किया था यानी कि डीयू का जो समर्थ पोर्टल है, उस समर्थ पोर्टल पे आपको लॉगिन करना भी है। यहां पे आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यहां पे आपको जो है जो आपका अकाउंट है यानी कि जो आपका पोर्टल है वो ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम शो करेगा और रेफरेंस नंबर जो रहेगा वो आपको शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस यहाँ पर शो करेगा, रेडी फॉर प्रोग्राम सिलेक्शन, अप्लाई फॉर प्रोग्राम। आपने प्रोग्राम के लिए यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ड्राफ्ट एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जो भी आपने किया हुआ वो आपको शो करेगा। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टेप 1 प्रोफाइल इज सबमिटेड, अप्लाई फॉर प्रोग्राम हो गया है, अब पे एंड फी सबमिट ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कहां पे मिलेगा कि हम कहां कैसे चेक करें कि हमारा कोर्स अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको यहां पे आना है भैया। एक ऑप्शन दिख रहा है ब्राउज लाइव प्रोग्राम का, दूसरा है क्लिक हियर टू व्यू सीट अलोकेशन। तो आपको सीट अलोकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप सीट अलोकेशन पे क्लिक करेंगे वैसे ही जो है आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है वो आपको पता चल जाएगा भैया। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि ये आपको मान के चलते हैं कि यहां पर एक स्टूडेंट है जिनको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो आपका मेन कैंपस है, ठीक है, CIE, ये आपको ये अलॉट किया गया भैया। यहां पे ध्यान रखिएगा। तो आपको यहां पर क्या करना, एक्सेप्ट अलोकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप एक्सेप्ट अलोकेशन पे क्लिक करेंगे वैसे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये चला जाएगा। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको फी पेमेंट का लिंक जनरेट होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू होगा तो इस प्रकार से आपका शो करेगा यहां पर कि एप्लीकेशन रिजेक्टेड। जी हां, एप्लीकेशन रिजेक्टेड आपको शो करने लगेगा। अगर आपने एक्सेप्ट, जैसे ही अपना एक्सेप्ट करते हैं वैसे आपका जो है क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये मैसेज आया होगा, आपके मैसेज क्या, आपको जो आपका बॉक्स है, मतलब आपका जो पोर्टल है उस पोर्टल पर अगर ये चीज शो कर रहा है एडमिशन स्टेटस वाले पोर्शन पे कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय कैंडिडेट, यानी कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल आप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपका एडमिशन रिजेक्टेड हो रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपका हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना हो, मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपका हो जहां पे आप फुलफिल ना कर रहे हो। जैसे सपोज करते हैं कि आपके 10th का जो मार्कशीट है वह आपके आधार कार्ड में जो आपका नेम है सेम नेम नहीं है। अगर सेम नेम नहीं होगा दोनों में, जैसे आपका नेम 10th में और आधार कार्ड में अलग अलग है, तो उसकी वजह से भी आपका ये रिजेक्ट हो सकता है। उस कंडीशन पे आपको मेल किया जाएगा, डीयू की तरफ से मेल आएगा। अब उस मेल में जो भी चीजें मांगा जाएगा वो आपको वहां पे क्या करना है, अटैच करना है। और अटैच करते हैं और वो सही रहता है तो ये जो आपका रिजेक्टेड होगा वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो आपको मेल आएगा भैया ये मात्र 12 से लेकर के 24 घंटे के लिए आपका एक्टिवेट रहेगा, जो भी लिंक वहां पे दिया जाएगा ईमेल पे। तो अगर ईमेल आपको आ रहा है तो ईमेल चेक करते रहिए बराबर, अन्यथा फिर आपका एडमिशन यहीं पे रुक जाएगा। ये चीजें क्लियर कर लीजिएगा। ये रही बातें आपकी भैया किसके बारे में, डीयू के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का। तो यहां पर ITP BA BEd सेकेंडरी स्टेज के लिए जो फर्स्ट लिस्ट है आपका
कट ऑफ जो लिस्ट है आपका वो जारी कर दिया गया है। उर्दू में बात करते हैं तो जनरल का 71 गया हुआ है, मुस्लिम का 67 है, मुस्लिम वुमेन का 65 तक गया हुआ है। वहीं पे अगर बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट में जनरल का 28 नंबर तक गया हुआ है, मतलब कट ऑफ जो है 28 गया हुआ है। इंग्लिश में बात करते हैं जनरल का 80 गया हुआ है, मुस्लिम का 66 है, मुस्लिम वुमेन का 64 तक गया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपका इकोनॉमिक्स में तो जनरल का 60 गया हुआ है कट ऑफ स्कोर, मुस्लिम का 53 है, मुस्लिम वुमेन का 43 है। ज्योग्राफी जनरल का 70 है, मुस्लिम का 70 है, मुस्लिम ओबीसी का भी 45 आपका है। इसके बाद हिस्ट्री में बात करते हैं तो जनरल का 77 तक है, मुस्लिम का 67 है, मुस्लिम ओबीसी एससी का आपका 64 है। पॉलिटिकल साइंस में जनरल का 67 है, मुस्लिम का 61, मुस्लिम ओबीसी का 59 तक आपका ये है। तो ये रहे आपके पूरे सब्जेक्ट के कट ऑफ और मेरिट लिस्ट के बारे में सारी जानकारी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।